सेवा देने के लिए, पंखे के लोग सेवा देने के लिए पहुंच जाते हैं, लटक जाता है जाकर, कहता है चलो सब सेफ जो नहीं है गेट लगा दो, इसी में लटक जाते हैं, कोई तो है नहीं अंदर में, और बस बात खत्म। क्लियर है ना? ये भी समस्या जनरेट हो रही है मानव जीवन को लेकर के, ये सबसे लोग को बचना चाहिए। आगे बात करें, कैंसर 30 से 40 लाख लोग हर साल प्रभावित हो रहा है, 7 से 8 लाख लोग कैंसर से हर साल मर रहा है इंसान। उसके बाद आता है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्त्री रोग जितनी भी है, लिकोरिया की समस्या, मासिक धर्म समस्या, अनियमित होना, वांछपन का शिकार होना, यूट्रस में गांठ बन जाना, माने वाना इत्यादि इत्यादि जो समस्याएं हैं महिलाओं को, जितनी भी आप लोग हमसे ज़्यादा जानते होंगे, तो ये तमाम समस्याएं हो रही है वो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में ही आता है। और 27% चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि 27% महिलाएं वांछपन का शिकार आजकल हो रही है, बड़ी चिंता का विषय है। 15% पुरुष भी बाप नहीं बन पा रहा है, मतलब पुरुष शक्ति का अभाव है। देखने में भले वो कितना भी स्मार्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि पुरुष शक्ति उसके पास है नहीं, बाप बनेगा ही नहीं। क्लियर है ना जी? आगे बात करते हैं लीवर की समस्या। लीवर की बात करें, 30 से 40 हज़ार लोग लीवर के कारण हर साल मर रहे हैं, हर साल अपने जान को गंवा रहा है। कारण क्या है? 35, 40, 50 लाख रुपये उसके पास है नहीं, लीवर ट्रांसप्लांट होगा नहीं। यदि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसा इकट्ठा भी कर लिया तो उसको बीपी है, हार्ट है, डायबिटीज है, थायराइड है, तो संभव नहीं है ट्रांसप्लांट करना। ये भी दुश्वारी है, वहाँ पर ऑब्जेक्शन है, समझ गए ना? इसके कारण से लोग मर रहा है। उसके बाद 95% लोग ऐसे हैं कि गैस, कब्ज, बवासीर से परेशान है बुरी तरह से। क्लियर हो गया? समझ गए ना? आगे बात करें, अभी यदि ये सब सारी समस्या होता तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास में। जब डॉक्टर के पास में डॉक्टर साहब क्या करते हैं? जांच करते हैं, दवा लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? आप दवा खाते भी हैं, दवा भी सही है, डॉक्टर साहब भी सही है, लेकिन आपकी दवा शरीर पर काम ही नहीं कर रहा है। फिर क्या करते हैं? आज आप देखे होंगे कि मोनोसॉप का वैक्सीन क्या करता है? एक ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम तक बच्चे को चढ़ा दिया जाता है। जरा बताइए, 1 ग्राम मोनोसॉप किसी भी बच्चे नहीं, बल्कि 80 साल प्लस उम्र चाहिए कम से कम 1 ग्राम के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 साल के बच्चा नहीं है, उसको 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम चढ़ाया जा रहा है। बताइए उसके लीवर, किडनी, हार्ट का क्या हाल होगा? उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? और नुकसान होगा। और ये काम प्रैक्टिशनर सब कर रहे हैं, खास कर ये ग्रामीण चिकित्सक तो यही काम कर रहे हैं, किसी प्रकार बुखार टूट जाए ये सोचने में लगा हुआ रहता है। लेकिन ये लोगों की अशिक्षा है ना, अशिक्षा, जो शिक्षा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अशिक्षा है वहाँ पर खेल हो रही है। आप शिक्षित रहेंगे, लेवे नहीं करेंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे। हमको कई लोग कहता है मेडिसिन आप क्यों नहीं लेते? हम जब बहुत स्थिति गड़बड़ होता तभी जाकर लेते हैं। सालों साल बाद हम 1 कैप्सूल 2 कैप्सूल खा लिए वही बहुत हो गया, लेकिन हम खाते ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही है। उसके बाद जब नहीं ठीक होता है तो क्या करते हैं लोग? पद्धति चेंज करते हैं, रेफर करते करते कितना दिन रेफर करते रहेंगे? तब पद्धति चेंज करके कहाँ जाते हैं? हेमोपैथ। जब हेमोपैथ में जाते हैं वहाँ भी तो नहीं होना है ठीक, तो फिर क्या करते हैं? तब आयुर्वेद में आते हैं। जिस आयुर्वेद की हम चर्चा करते हैं, आयुर्वेद कोई नई परिचय का मुहताज नहीं है। आयुर्वेद हमारी हेमोपैथी और ये आयुर्वेद दोनों एक के समझ जाते हैं, इसको क्लियर कर। हाँ, नहीं एलोपैथ तो पहले बता दिए, जिसको डॉक्टर साहब कहते हैं उसमें है। हेमोपैथ वो है जो दाना बनाना देता है ना, साबुदाना का दाना जैसा रहता है, जो इसमें से निकाल के देता रहता है, बूंद बूंद पानी वाला, वो है हेमोपैथ चिकित्सा पद्धति। तो वो वहाँ भी संभव नहीं हो पाता। उसके बाद लोग कहाँ जाता है कि यूनानी है, वहाँ पे भी जाता है, वहाँ भी संभव नहीं। यूनानी की खैर उतनी परीक्षा नहीं अपनी है। उसके बाद आता है एक और पद्धति है जिसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद सबसे पहली और सबसे प्रतिष्ठित पद्धति है। आज से नहीं, लाखों करोड़ वर्ष पहले 4 वेद बना, और 4 वेद में अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और आयुर्वेद, और आयुर्वेद से ही चिकित्सा पद्धति का बोध होता है। ये तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है इसी को, ठीक है, इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है इसी। और वही आयुर्वेद से हम लोग स्वस्थ होते थे पहले भी। महाभारत काल में कोई डॉक्टर थे? नहीं थे। रामायण काल में थे? नहीं थे। कोई बड़े बड़े युद्ध हुए अंग्रेजों मुगलों के खिलाफ? संभव नहीं था, कुछ नहीं था। वहाँ पर क्या होता था? आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति चलता था। आज भी हमारी चिकित्सा पद्धति चलती है। लिखा भी हुआ है, शरीर में हो रहे पोषक तत्वों कमी को दूर करे तथा पुरातन आयुर्वेद तरफ हम वापस जाए। क्लियर है? yes. आगे बात करें जो हम जाएं तो कैसे जाएं? तो वहाँ पर अब संभव नहीं है पेटिक या ये वो बनाना, वो वैद्य को बुलाना, ये सब अब संभव नहीं लग रहा है। तो क्या किया गया? हमारी कंपनी के डायरेक्टर CNMD मिस्टर संजीव सर ने एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने कि सारे लिक्विड में पहले प्रोडक्ट बनाया। पहले 6-7 ही प्रोडक्ट था, लेकिन उसके बाद 35-40 हुआ। जब 35-40 था तब हम लोग आए थे। वेलनेस के अंदर प्रोडक्ट 35-40 ही बनाए थे। उसके बाद 58 लगभग अब बना दिए वेलनेस के, मैंने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हमारी पहली एकमात्र कंपनी है जो कि वेलनेस क्षेत्र इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। बाकी और कंपनी सब दिखावा के लिए कहती थी हम करते हैं, लेकिन करती वो सब काम नहीं है। वेलनेस इंडस्ट्री बड़े खतरनाक इंडस्ट्रीज है जहाँ पर कि मेडिकल लाइन से टक्कर लेना पड़ता है, सीधा टक्कर लेना पड़ रहा है। और वहाँ पर वो लोग साइंस फेल हो रहा है, लेकिन आयुर्वेद फेल नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद बात करें
पहली जो हमारी मिशन बनाई गई है, मिशन पर आधारित है, वो क्या है? वेलनेस, स्वास्थ्य सुरक्षा, मनुष्य की सुरक्षा के लिए प्रोडक्ट बनाई गई। उसके बाद फूड प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट